हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम 6 दिसंबर 2025 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा हुई है? रोजर फेडरर। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? फातिमा बॉस ने। हाल ही में विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? असम। हाल ही में चर्चा में रहे सेवा तीर्थ का संबंध किससे है? पीएम ऑफिस से। हाल ही में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में अवस्थित है। हाल ही में इंडियन आर्मी ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? रूस के सहयोग से। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से हेरॉन मार्क 2 ड्रोन खरीदने की मंजूरी प्रदान की है? इजराइल से। हाल ही में किस वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ने 2026 में भारत में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च करने की घोषणा की है? विनफास्ट। पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हरमनप्रीत कौर को। हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2025 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया है? रेजबैट। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में दार्जिलिंग मैंडरिन को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किससे है? प्रश्न है, हाल ही में दार्जिलिंग मैंडरिन को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संतरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियाज हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग्स 2024-25 में घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? प्रश्न है, हाल ही में इंडियाज हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है ताजमहल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है रंजन महाजन। इन्होंने एक चर्चित पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है बिहार। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला 9वां शहर कौन सा है? हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला 9वां शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहां पर सरस आजीविका मेले का शुभारंभ किया गया है? हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहां पर सरस आजीविका मेले का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है,
हाल ही में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत को हराकर किसने खिताब जीता है? हाल ही में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत को हराकर किसने खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है बेल्जियम। बेल्जियम ने जो है सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप टूर्नामेंट फाइनल में जीत लिया है भारत को हराकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने सभी नए स्मार्टफोन में कौन सा सुरक्षा ऐप प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है? प्रश्न है, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने सभी नए स्मार्टफोन्स में कौन सा सुरक्षा ऐप प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है? इसका राइट आंसर है संचार साथी। जितने भी नए मोबाइल मार्केट में आएंगे सभी में संचार साथी एप्लीकेशन जो है पहले से ही इंस्टॉल किया जाएगा और वो डिलीट नहीं होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के निर्देश पर देश भर के राजभवन, जिसे कि राज्यपाल आवास कहा जाता है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? हाल ही में केंद्र सरकार के निर्देश पर देश भर के राजभवन, जिसे राज्यपाल आवास कहते हैं, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर है लोक भवन। देश भर के जितने भी राज्यपाल आवास हैं, जिसे कि राजभवन कहा जाता था, उसे अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा, हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न है, हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है मोहम्मद लतीफ़ खान। मोहम्मद लतीफ़ खान को जो है हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।